हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमारा समय, चाल और दूरी जो अब चल रहा है, जिसमें लगभग हम 6 सवाल करा चुके हैं और आज आगे के सवाल करेंगे। इन 6 सवाल हमने समय, दूरी और चाल का बेसिक देखा था और आगे हम थोड़ा सा हाई लेवल पर चलेंगे। थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा दोस्तों। तो हम 7वां सवाल देखते हैं कि एक कार 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमांक दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा यानी कि एक कार है वो 3 किलोमीटर की 4 क्रमांक दूरियों की चाल से दूरी तय करती है, तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसमें औसत चाल पूछा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम औसत चाल निकालेंगे, क्योंकि इसमें 4 दूरियां हैं और 4 जो है वो चाल है अलग अलग। तो हम दोस्तों किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कुल दूरी। कुल दूरी क्या होगी दोस्तों, 3 गुणा, यानी कि 3-3 की है, 4 दूरी है, 3 गुणा 4 यानी कि 12 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों, यानी कि कुल दूरी है वो है 12 किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद 3-3 किलोमीटर की चाल है, पहली पहली जो दूरी है 3 किलोमीटर की, उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दूसरी है 20 की, तीसरी 30 की और चौथी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो दोस्तों इसमें देखने वाली बात है कि 12 किलोमीटर में जो लगा समय है वो पहली 3 किलोमीटर जो 10 किलोमीटर की चाल से चला था, वो समय, इन सभी का समय का जोड़कर बराबर 12 किलोमीटर की चाल में लगा समय हुआ। तो हम कुल समय निकालेंगे दूरी तय करने में, कुल समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है हमारी 30, चाल है 10, प्लस दूरी 3 ही रहेगी, सॉरी दूरी 3 है, चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो समय का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस फॉर्मूले से 3/20 प्लस 3/30 प्लस 3/60। तो दोस्तों ये हो गया, समय हो गया, कुल समय हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सभी का, और एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 का 6 करेंगे, 10 का 60 में लेंगे 6, 6 गुणा 3 करेंगे हो जाएगा 18, प्लस 20 का 60 से करेंगे 3, 3 3 9, प्लस 3 का करेंगे 2, 2 3 6, प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। इनको हम टोटल कर लेंगे दोस्तों। तो टोटल करने के बाद 6 और 3 9, 9 3 9 9 और 9 18, 18 8 26 और एक लगी 26 और आंसर लगी थी 36/60। ये दोस्तों ये आ जाएगा समय, यानी कि कुल जो समय है ये समय आ गया, कुल समय तय करने में जो लगा है वो समय। अब हम निकाल लेंगे चाल। चाल क्या होती है, औसत चाल हम या फिर कह सकते हैं उसको औसत चाल ही होगी, क्योंकि कुल दूरी है वो 12 किलोमीटर है, कुल समय है 36/60 घंटे। तो देखते हैं दोस्तों क्या हुआ, चाल जो औसत चाल होती है दूरी बटे समय। यहाँ पर दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है, और चाल है 36/60। ये क्या होगा दोस्तों, 12/36 गुणा 60 पर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे इनको 12 से, एक बार ये कट जाएगा 3 बार, तो 3 को जब 20, 3 को 60 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों। तो इसमें क्या, इस तरह के सवालों में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये था कि कुल दूरी 12 किलोमीटर है, कुल समय जो समय लग रहा है तय करने में वो 36/60 घंटे लग रहा है। तो औसत यानी कि चाल, सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि इसमें चाल पूछा गया है, बाकी इसमें ज्यादा बस थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया है, टर्न कर दिया गया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, 8वें सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला जो सवाल है कि एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर की चाल से अपनी दूरी है वो 6 घंटे में पूरी कर लेता है। यदि वो कह रहा है कि आगे गए इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने पर चाल, कार की चाल क्या होगी, अगर 6 घंटे की बजाय 5 घंटे में समाप्त किया जाए, 5 घंटे में, तो उस कार की चाल क्या रखनी पड़ेगी, या घटानी पड़ेगी, क्या होगा देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास दो चीज है, एक तो है चाल है जो कि 45 किलोमीटर बराबर है, देन सेकंड है समय है जो कि 6 आवर है। तो चाल और समय से हम निकालेंगे दोस्तों दूरी। दूरी होगी चाल गुणा समय। 4 गुणा समय से दूरी निकल जाएगी, यानी कि 45 गुणा 6, और 45 गुणा 6 का जब हम बराबर करेंगे तो 6 बजे 30 और 3 6 24 और 3 27, 270 किलोमीटर दूरी। ये दोस्तों दूरी आ गई। नया जो समय है अपने पास दोस्तों, क्या है नया समय, अब समय पूछ रहा, नया समय है वो है 5 आवर।
अब क्या पूछ रहा है, नई चाल, नई चाल दोस्तों। देखो दूरी दोस्तों वो समान है, क्योंकि कोई भी यात्रा है उसको अगर कम में करना होगा बढ़ में, क्योंकि दूरी समान रहेगी इसमें। नई चाल, समय है 5 आवर्स 5 घंटे, और दूरी है वो 270 किलोमीटर है। तो नई चाल, और हमें पता है कि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। काट देंगे इनको, 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 25, 2 बच जाएगा, 5 6 20, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। हमें अगर 45 की बजाय 54 किलोमीटर पर आवर अगर उस कार की चाल को रखें, तो हम 6 घंटे की दूरी को 5 घंटे में तय कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है। ऐसे सवालों में क्या करना होगा कि जो हमको दो वैल्यू दी हुई है उनसे हम एक तीसरी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तीसरी वैल्यू जब निकल जाएगी, तीनों वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद किसको बढ़ाया गया है, क्या बढ़ा, समय बढ़ाया है, घटाया है, क्या किया है, जो भी है उसको हम, समय और चाल में ही परिवर्तन होगा, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के सवालों में सिर्फ सिर्फ समय में परिवर्तन, समय या चाल में परिवर्तन होगा, दूरी एज इट इज रहेगी। उसके बाद जो भी पूछा है कैलकुलेट मान रख के उनका कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा सवाल है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, यानी कि अगला जो सवाल है हमारा 10वां सवाल, सॉरी 9वां सवाल है, 8 सवाल हो चुके हैं। तो दोस्तों अगला जो सवाल है 9वां सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि विवेक ने अपनी कुछ यात्रा का 2/5 भाग, जो कि 1200 किलोमीटर है, हवाई जहाज द्वारा तय किया। पूरी यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तय किया तथा शेष दूरी है रेल द्वारा तय की गई। तो रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई, इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि विवेक ने अपनी दूरी तय की गई जिसका 2/5 भाग, उस यात्रा का जो कुल दूरी थी जो तय की गई थी 2/5 भाग, जो कि 1200 किलोमीटर होता है, वो उसने हवाई जहाज के द्वारा, यानी कि हवाई जहाज के द्वारा 1200 किलोमीटर यात्रा तय की गई। उसके बाद पूरी यात्रा का 1/3 भाग कार के द्वारा, और शेष बची जो यात्रा थी वो रेल के द्वारा तय की गई। तो रेल के द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा कितनी यात्रा तय की गई, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, माना कुल दूरी x किलोमीटर है, माना कुल दूरी x किलोमीटर है, तो 2x/5 बराबर 1200। तो जो x का 2/5 भाग होगी वो 1200 किलोमीटर है, तो x बराबर 1200 गुणा 5/2, 2 से 12 के 6 बार कट जाएगा, 600, 6/30, यानी कि जो कुल दूरी आ गई वो दोस्तों आ गई x बराबर 3000 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। अब 3000 किलोमीटर दूरी है। अब यहाँ देखेंगे कि कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई, कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों पूरी यात्रा का 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग 3000 का 1/3 भाग बराबर 1000 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीज हो गई कि जो हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी थी वो 1200 है, तथा कार के द्वारा तय की गई दूरी वो है 1000, तो कुल दूरी है वो 3000 किलोमीटर है। तो रेल के द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा दोस्तों, 3000 माइनस 1200 माइनस 1000 इक्वल कितना बचेगा, 800 किलोमीटर। इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। जो सवाल में कहा गया है उसी के हिसाब से हम रखते आएंगे, जो भी मान है वो वैल्यू है वो सेट करते आएंगे, और अपना सवाल आराम से इजीली से हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे इसमें x की कुल यात्रा का 2/3 भाग, माना x, हमने यात्रा को x मान लिया, 2/3 भाग हो गया 2x/5 बराबर 1200 किलोमीटर। इससे हमने x का मान ज्ञात कर लिया, उसके बाद बाकी सब इजीली हो जाएगा, इजीली क्वेश्चन जो आंसर है वो इजीली हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। तो ये रहा 9वां सवाल, और बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, यानी कि 10वां सवाल किस प्रकार होगा। तो दोस्तों अगला सवाल है कि एक ही दूरी तय करने जा रहे दो व्यक्ति ए तथा बी की चालों का जो अनुपात है वो 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है, ए द्वारा लिया गया समय कितना है। दोस्तों इस सवाल में क्या होगा, ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी चालों का अनुपात क्रमशः 3:4 है। उसके बाद कह रहा है 3:4 है कि ए की जो आय वो चाल है वो कम है और बी की चाल ज्यादा है, और जब इस तरह की चाल अनुपात में हो, ये हो गया चाल, तो उनका जो समय होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि समय का जो अगर अनुपात याद करें हम, तो समय का अनुपात होगा 4:3 होगा। यानी कि चालों का अगर अनुपात है, दो व्यक्तियों के मध्य की चालों का कोई अनिश्चित अनुपात है, तो उनके मध्य जो समय का अनुपात होगा वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि ए का जो समय है वो 4 होगा, बी का समय 3 होगा। उसका कारण है कि ए की चाल कम है, कम चाल होगी तो समय ज्यादा लगेगा, बी की चाल अधिक है, बी की चाल अधिक होगी तो समय भी कम लगेगा। ये आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि ए जो है वो
बी से 30 मिनट अधिक लेता है, क्योंकि उसकी चाल कम है तो समय भी ज्यादा अधिक लेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 4x माइनस 3x बराबर 1/2। 1/2 यानी कि 30 मिनट का हो गया 1/2, यानी कि x बराबर यहाँ पे आ गया 1/2। ये हो गया x की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू अभी लिख रहे हैं कि a द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ लिखेंगे a द्वारा लिया गया समय। ये द्वारा लिया गया जो समय है वो x है, 2 है। x के द्वारा जो लिया गया समय है, a के द्वारा है, वो 4x है। तो 4x या हम कह देंगे 4 गुणा 1/2 बराबर 2 घंटे। ये हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर। क्लियर दोस्तों? इसमें समझने वाली जो बात है वो यही है कि दो व्यक्ति हैं, उनके उनके मध्य चालों का कोई निश्चित अनुपात है, तो उसमें समय का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे की चालों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में ये समय हम इसके आधार पर जो लाइन दे रखा है इसने कि ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। 30 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 1/2। 30 मिनट का मतलब क्या होगा दोस्तों? 1/2 होता है, आधा घंटा होता है। तो 4x मैंने यानी कि ए के द्वारा जो समय लिया है वो 4x है, बी के द्वारा समय लिया है वो 3x है। दोनों का जो अंतर है वो 30 सेकंड है, सॉरी 30 मिनट है। तो ये आ गया और हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? 2 घंटे आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हम आसानी से इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं अगर आपको कोई सुझाव हो उसको कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव अपने बता सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है 11वां सवाल। सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो उतना ही छोटा है दोस्तों। बस थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ए है 4 किलोमीटर की चाल से पैदल चलता है, उसकी यात्रा आरंभ करने के 4 घंटे बाद, हमें फिगर से याद रखनी है बस। बी उसके पीछे 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल द्वारा जाता है। आगे कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जाकर डी ए को पकड़ लेगा। यानी कि ये कोई बिंदु है एक, यहाँ से ए है वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। उसके बाद जो बी है वो भी यहीं से वो चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, वो भी 4 घंटे बाद। क्लियर दोस्तों? और वो जब चलता है तो किसी बिंदु पर, माना इस बिंदु पर यानी कि एक्स है, इसको हमने पी मान लिया, और क्यू बिंदु पर ये, क्योंकि बी है वो 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ए को पकड़ लेगा, क्योंकि ए जो है वो 4 किलोमीटर यात्रा 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। और हम ये मान लेते हैं कि इसको एक्स बिंदु पर पकड़ लिया, या हम ये कह सकते हैं ये वाई था, इसको कोई भी बिंदु मान लेते हैं और इसको हम एक्स बिंदु पर पकड़ लिया। एक्स बिंदु पकड़ लिया, यहाँ से पी बिंदु से एक्स बिंदु पर पकड़ लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये हम इसको कह सकते हैं क्यू बिंदु पर पकड़ लिया, और यहाँ से दूरी है एक्स, यानी कि एक्स दूरी पर चलकर बी है वो ए को पी बिंदु पर पकड़ ले, क्यू बिंदु पर पकड़ लेता है। अब इन दोनों की जो दूरी है वो दूरी समान होगी दोनों के लिए, यानी बी यहाँ से चला है यहाँ पर पकड़ा है, तो दोनों की दूरी हो गई समान, लेकिन समय का क्या हो गया? अंतर हो गया। यानी कि ये 4 घंटे बाद चला था, तो ये बी का जो है समय है वो 4 घंटे कम हो जाएगा, और ए का है वो 4 घंटे अधिक हो जाएगा। बस ये चीज समझने वाली बात है, बाकी इसमें और सवाल में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक बार और समझ लेते हैं हम दोबारा। देखो ए है एक, वो पी बिंदु से चलता है, वो चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। उसके बाद बी इसी बिंदु से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से रहता है, किसी एक क्यू बिंदु पर जाकर पी को पकड़ लेता है, लेकिन वो चलता है 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद चलता है। तो अब माना जो ए है वो बी है वो उसको ए को क्यू बिंदु पर एक्स दूरी पर पकड़ लेगा। मैं ये लिखना नहीं है, लेकिन समझना है बस, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल नहीं करना है, बस समझना है। एक्स बिंदु पर यानी जो दूरी हो गई दोनों के द्वारा तय की गई दूरी है वो एक्स किलोमीटर है। समय है, अब यहाँ पर लेंगे कि ए के द्वारा लिया गया समय माइनस बी के द्वारा लिया गया समय, समय बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 घंटे। यानी कि ए ने जो समय लिया है वो बी ने बी से 4 घंटे तक लिया है, तो ये निकल के आ जाएगा। अब ए के द्वारा समय लिया गया समय दूरी है x, और समय हमें पता है समय बराबर दूरी बटे 4, तो x बटे 4 है 4 माइनस x बटे 4 है 10 बराबर 4। एलसीएम ले लेंगे, 40 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 10x आ जाएगा माइनस ये 4x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 40 गुणा 4। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? नेगलेक्ट हो जाएगा।
यहाँ तक बस ये लाइन हमें समझनी चाहिए, ये हमें समझने का है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ये दो चीज कॉन्सेप्ट है, ये चीज और ये नीचे वाला समझ, हम ये समझ गए, उसके बाद ये जो हल है वो आसानी से हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे करेंगे। यहाँ ये 6x हो गया, 816 160 हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो 160 बटे 6 तो बराबर 6 दूनी 12, बच के 4, 4 बच जाएंगे, और 6 24, 36, 6 36, और ये बच जाएंगे 3/2। ये आ गया दोस्तों कितने पकड़ लेगा, कितनी दूरी पर, तो ये दो यानी 26 सही 3/2 किलोमीटर दूरी पर पकड़ लेगा, यानी इसको हम आगे लिखेंगे 26.66 या 26.67 किलोमीटर दूरी पर इसको क्या कर लेगा दोस्तों, पकड़ लेगा। वो जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम ऑप्शन रख देंगे। बस यहाँ तक है, बस ये समझना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, यानी कि वो दूरी दोनों की होगी समान, किसी एक बिंदु से चलकर दूसरे को पकड़ना है तो दोनों की दूरी होगी समान होगी, लेकिन समय का अंतर होगा। समय कितना अंतर होगा, जितनी समय बाद वो वहां से गया है वो उसका समय का अंतर होगा। क्लियर? मैं समझता हूँ ये समझ गए होंगे इस तरह के सवालों को। अगर क्वेश्चन अगर कहीं पे भी आते हैं एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, यानी कि 12वां सवाल है। तो दोस्तों अगला सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि दो स्टेशनों ए तथा बी से दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रम से है 50 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर की चाल से चलती हैं। दोनों गाड़ियों के मिलने पर ज्ञात हुआ कि दूसरी ने पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की। स्टेशन है ए एंड बी, यहाँ से एक रेलगाड़ी चली, ए से रेलगाड़ी चली जिसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। देन सी से एक रेलगाड़ी, बी से एक रेलगाड़ी चली जिसकी चाल है 100 किलोमीटर पर, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर। अब वो कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मिलेंगे। जब तो एक दूसरे को मिली तो ये पता चला कि दूसरी गाड़ी ने पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की, यानी कि समय इनका दोनों का समान रहेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक साथ छोड़ी जाएंगी। जब दोनों चाल भिन्न हो तो समय इसका क्या होगा, समान होगा। तो समय दोनों का समान है, समान समय पर यहाँ से चली थी दोनों, वो उसी समय पर यहाँ से चली थी, उसी समय पर बी रेलगाड़ी यहाँ से आगे जाके मिलेगी। तो हमें देखो कि जो जिसकी चाल अधिक है वो ही उसको अधिक दूरी पर, वो ही गाड़ी है वो अधिक दूरी पर चलेगी। यानी माना पहली वाली 50 की है और दूसरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो 60 किलोमीटर पर आवर वाली चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो अधिक दूरी तय करेगी, 50 की वो कम करेगी। इसका अर्थ हुआ कि जो 120 किलोमीटर अधिक तय की वो उस गाड़ी ने की जो कि क्या है 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। इसने क्या किया, 120 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की। क्लियर दोस्तों? अब हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे हम सवाल के ऊपर, ये हमें सोचना है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि माना इस पहली वाली रेलगाड़ी ने क्या x किलोमीटर तय की, तो उस दूसरी वाली में क्या होगा, क्योंकि 120 अधिक हुई तो x प्लस 120 हम इस तरह से भी इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। माना वो इस यहाँ पर आके मिले तो ये वाली जो दूरी है वो x किलोमीटर है, तो ये वाली जो दूरी होगी दोस्तों वो कितनी होगी, x प्लस 120 किलोमीटर। हम इस तरह से भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? ए है यानी कि सी बिंदु पर मिलेंगी वो, तो 50 किलोमीटर जो चली थी उसमें x यहाँ पर और उसमें 120 अधिक किलोमीटर दूरी तय की, तो x प्लस b यानी जो दूसरी वाली रेलगाड़ी उसने जो तय की वो है। अब जो कुल दूरी है वो क्या होगी, कुल जो दूरी होगी x प्लस 120 किलोमीटर, ये होगी अपनी कुल दूरी, हमें ये निकालना है। अब x दूरी है, ये चाल है, ये दूरी है, समय निकल आएगा, ये चाल है और ये दूरी है, इधर ये चाल ये दूरी, दोनों का समय क्या है दोस्तों, दोनों का बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल प्लस यानी कि बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि समय दोनों का बराबर है तो समय क्या होगा, x बटे 50 दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे चाल, ये हो गया समय। क्लियर दोस्तों? तो अब इनका क्या करेंगे दोस्तों, लासा ले लेंगे, दोनों का जो लासा आ जाएगा 300 लासा आ जाएगा, इसका जो लासा आ जाएगा वो
300 आ जाएगा। 5 का करेंगे 3 से 6 जाएगा, 5 50 का तो 300 से करेंगे 6 जाएगा, 6 गुणा करेंगे 6x आ जाएगा, और बराबर ये जाएगा 6 का करेंगे 300 से 5 जाएगा, 5 का गुणा x से करेंगे 5x प्लस 12 पंजे 60 600 और एक जीरो और आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों जब दोनों बराबर लेते हैं तो अब यहाँ पर स्थिति होगी ये x बराबर 600, यानी x की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई दोस्तों 600 आ गई। अब हम क्या करेंगे, कुल दूरी ज्ञात करनी है, तो कुल दूरी 600 प्लस 600 प्लस 120, ये दूरी कुल दूरी निकल के आई 6 12 100 यानी 1320 किलोमीटर, ये हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से ये सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा, सवाल का हल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, 12 सवाल हो चुके हैं, 6 से पहले की वीडियो सवाल हो गए थे और 6 आज के सवाल 12 सवाल हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो, वीडियो आपको पसंद आ रही हो, कुछ नॉलेजेबल वीडियो मिल रही हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एवं अपने अगर कोई सुझाव देना चाह रहे हो तो उसको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।